जय हिंद एवरीवन। हाजिर हूँ मैं आपके सामने अपना पेज इंडिया रॉक्स 2023 पॉजिटिव यू एंड आई ब्रिंगिंग अ लाइफ स्किल प्लेटफॉर्म लेकर। और आज की लाइफ स्किल ये है, बी इन चार्ज ऑफ योर रेगुलर ड्यूटीज। नेवर पुट दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एनी पर्सन इन योर लाइफ। और ये लाइफ स्किल क्यों है? क्योंकि जब हम अपनी जिम्मेदारी किसी भी इंसान के ऊपर देते हैं XYZ, तो उस जिम्मेदारी का क्रेडिट भी उस इंसान के ऊपर जाता है। होता यह है कि मैक्सिमम केसेस में जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो अपनी बच्चे पालने की जिम्मेदारी हेल्पर्स को दे देती हैं, और जब हेल्पर 5-6 साल उनके बच्चों को पाल लेती है तो बच्चा कहीं ना कहीं अफेक्शनेट हो जाता है उस हेल्पर के लिए भी, और ये चीज़ माँ को बर्दाश्त नहीं होती। माँ का सॉफ्ट कॉर्नर अपने बच्चे के लिए हमेशा हाईएस्ट लेवल का होता है, चाहे वो खुद से अपना बच्चा पाले, चाहे वो किसी की हेल्प लेके पलवाए। लेकिन जैसे ही बच्चे को माँ ये देखती है कि मुझसे ज़्यादा प्यार, मुझसे ज़्यादा वक्त और मुझसे ज़्यादा अफेक्शन हेल्पर को मिल रहा है, तो माँ को, किसी भी माँ को ये बर्दाश्त नहीं होता। आप हेल्प ज़रूर लीजिए, लेकिन सुपरविजन आपकी ही होनी चाहिए, गाइडेंस आपका ही होना चाहिए। क्यों? पहला तो वो जेलसी आप झेल नहीं पाएंगे। दूसरा, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एंड अफेक्शनेट मदर, इंडियन मदर्स तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अफेक्शनेट मानी जाती हैं। और दूसरा ये कि अगर उन्होंने, जो भी हेल्पर हैं, उन्होंने अपने तरीके से अगर आपके बच्चे को पाल दिया, तो जो एक्सपेक्टेशन आपकी है इन द रोल ऑफ मदर, वो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगी, और एक गिल्ट डिपॉजिट आपके अंदर हो जाएगा हमेशा के लिए कि मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद, कैपेबल होने के बावजूद, मैं अपने बच्चे को उस तरीके से नहीं पाल पाई जिस तरीके से मैं चाहती थी। और ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। जब लक्ष्मी दीदी आती थी आहान को संभालने, मैं उनको हमेशा इंस्ट्रक्शन देती थी कि इसको 4-5 घंटे सुला दिया कीजिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे हिस्से का वक्त, जो माँ के हिस्से का वक्त होता है, वो मैं अपने बच्चे को दूं। अगर वो दिन भर जागता तो मेरे स्कूल से आने के बाद वो सो जाया करता, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं चाहे जितनी भी टायर्ड रहूं, मुझे मेरे हिस्से का 5-6 घंटा मेरे बच्चे को देना था, और इसलिए मैं उसको दिन में सुला दिया करती थी। और फिर जब मैं आती थी तो मैं उसको वॉक पे ले जाया करती थी, पहले प्रैम पे, फिर उसके साथ खेलती थी, फिर उसको खाना खिलाती थी, फिर उसको मालिश करती थी, और फिर उसके हिस्से का सारा चीज़ उसको देने के बाद मैं कंटेंट फील करती थी। बाहर की दुनिया को देखने में लगा कि ये तो कुछ नहीं कर रही है, इसने दे दिया है हेल्पर को पालने के लिए, लेकिन मेरे अंदर गिल्ट डिपॉजिट नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने हिस्से का प्यार अपने बेटे को बराबर दे रही थी। देखने वालों को जो भी लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपकी लाइफ में आप क्या कर रही हैं। आपके दिल में गिल्ट डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। दूसरों के गिल्ट डिपॉजिट से आपकी लाइफ में एक्चुअली में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने खुद ऐसा कुछ किया है, वो गिल्ट आपको जीने नहीं देगा। इसलिए बी इन चार्ज ऑफ योर लाइफ and take responsibilities that has given by the Almighty to you। और कहीं न, जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इस गिल्ट के से गुजरती हैं, तो आज की लाइफ स्किल उनको हेल्प करने के लिए है कि किसी भी तरह से मैनेज करके अपने बच्चे के हिस्से का वक्त, अपने हस्बैंड के हिस्से का वक्त, और अपने, अगर आपके घर में इन लॉज हैं तो 1-2 घंटा उनके साथ बैठना भी आपकी ड्यूटी है। उनके हिस्से का वक्त उन्हें ज़रूर दीजिए, ताकि जब आप कभी ज़िंदगी में अकेले बैठें तो आपका गिल्ट आपको मुंह ना चिढ़ाए। जुड़े रहिए मुझसे गिल्ट डिपॉजिट से भी बचने के लिए, और अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्टअप करने के लिए लाइफ स्किल क्लास को फॉलो करते रहिए। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।